राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी ने सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए की और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वादों के अनुसार बजट को प्रस्तुत किया है और हमने 50% से ज्यादा संकल्प पत्र एक साल में पूरा करने का काम किया है। मैम, आज एक बड़ा आपने फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमने संकल्प पत्र 50% से आगे भी एक साल में पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारा ये ध्येय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के हम चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने जुलाई के अंदर जो हमने बजट दिया था, उस बजट के बारे में मैं अगर कहूं तो 96% से ज्यादा जो हमारी घोषणाएं हैं उनका हमने जमीन अलॉटमेंट का काम पूरा किया है और हमने लगभग 85% से ऊपर हमने एएस और एफएस निकालने का काम किया है। शायद ही ये पहली बार ही हुआ होगा कि पिछले बजट की क्रियान्विति हमने जिस तरह से की है वो आपके सामने है। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही और सरकार अगले एक साल में 1.25 लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी और बिजली के बिल में भी राहत देने की पूरी कोशिश की गई है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन भी देगी। मैम, आज एक बड़ा आपने फैसला लिया, क्योंकि आपकी सरकार लगातार जनसुनवाई पर फोकस कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरफ से, आपकी तरफ से एक केंद्र होगा जिसमें विधायक बैठकर जनसुनवाई कर सकता है। ये कितना बहुत अच्छा है ये जो नवाचार हुआ है कि जहां पर विधायक को वहां बैठेगा भी, उसके लिए कार्यालय टाइप का बन जाएगा जहां पर कोई भी आके अपनी समस्या रख सकता है, विधायक उनको वहां उपलब्ध होगा। ये बहुत अच्छा नवाचार है जो इस बार हमने बजट में किया है। ये हम देखते हैं कि आपने कहा कि आपने लगातार संवाद किया, सभी वर्गों से आपने संवाद किया, महिलाओं से किया, युवाओं से किया, किसानों से किया, कर्मचारियों से किया। उन सभी वर्गों को साधते हुए एक बजट है। आप कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान के लिए लकीर का पत्थर साबित होगा, लेकिन कुछ विपक्ष कह रहा है कि कर्मचारियों को इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। नहीं, सबका ध्यान रखा गया है। विपक्ष को कहिए कि वो अपना
अपने बारे में सोचें और जब डिबेट का समय आएगा तो जो भी उनको रखना है, जो भी बात रखनी है रखें। हम लोगों ने जो बजट बनाया है सब सोच कर, विचार कर, सबसे चर्चा करके हर क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, महिला हो, किसान हो, सबसे चर्चा करने के बाद ही ये बजट तैयार किया गया है। और जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी क्या है, क्या नहीं, क्या पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उन सब चीजों को देखकर सोच समझ के बजट बनाया गया है। 1,25,000 युवाओं को आप देंगे सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख आप देंगे निजी क्षेत्र में, तो एक बड़ी सौगात हम मान सकते हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल है। 1,25,000 सरकारी क्षेत्र में और लगभग 1.5 लाख निजी क्षेत्र में आज हमने उसकी भी घोषणा की है। तो बिल्कुल अभी भी 65,000 भर्तियां हो चुकी हैं, पद भर चुके हैं। आगे आने, और अभी तो ये अनाउंसमेंट जुलाई में की गई थी, साल भर भी नहीं हुआ, तो आगे आने वाले समय में भी ध्यान दिया जाएगा कि युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले और रोजगार मिले। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, बाकी लोग आपका वेट कर रहे हैं। एक तो आईफा का आपने जिक्र किया, एक राइजिंग राजस्थान का आपने जिक्र किया, ये दोनों का जिक्र किया। राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयू हुए हैं उनको आप धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी ओर आईफा जैसा बड़ा कार्यक्रम पहली बार राजस्थान की धरती पर हो रहा है। बिल्कुल, जो राइजिंग राजस्थान में एमओयूज हुए हैं उनकी भी लगातार, उनका जो रिव्यू है वो लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और जो एमओयूज हुए उनको भी धरातल पर लाने का, जल्द से जल्द लाने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाने का जो काम है वो भी हमारी सरकार कर रही है। मैंने इस बजट में भी बहुत चर्चा की, 2-3 पन्ने थे जो मैंने सिर्फ इसी के बारे में बोले, कैसे वन स्टॉप शॉप बनाएंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो अपनी जो भी उनका अलग अलग चीजों की इंडस्ट्री है वो यहाँ पर अच्छी तरह से लगे, उनकी स्थापना हो, उनको परेशानी नहीं आए, दर दर भटकना ना पड़े, उस पर ध्यान दे रहे। तो राइजिंग राजस्थान पे पूरा फोकस है कि सारे जितने हो सके हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम एमओयूज को धरातल पर लाएंगे। आईफा का आयोजन होने जा रहा है मार्च में, उस पे भी बहुत बड़ा आयोजन है, ग्लोबल स्तर का आयोजन है, उस पे भी बहुत अच्छा, उसका हमारा बहुत अच्छा राजस्थान का जो एक प्रचार प्रसार होगा, राजस्थान के हमारे कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में आईफा के माध्यम से पूरे विश्व में ये बात जाएगी। तो मुझे लगता है राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उनसे बात करते हैं इस बजट के लिए। सर, एक ऐतिहासिक बजट आपकी सरकार लाई है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सोच और जो विजन है राजस्थान के विकास के, राजस्थान के उत्थान को लेकर, एक सबको वर्ग को छूने वाला, हर क्षेत्र को छूने वाला बजट। पहले वाला बजट भी दिया था तो वो धरातल पे पूरा आ चुका है 85%, और अब वाला भी ऐसा बजट है जो हर क्षेत्र को छूने वाला है, निश्चित रूप से राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के विकास के लिए एक अच्छा साबित होगा। सभी वर्गों को इसमें ध्यान रखा गया मंत्री जी? निश्चित रूप से सभी वर्गों को ध्यान में लिया गया और ध्यान में रखा गया है, और उससे पहले ही तैयारी में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हर वर्ग लोगों से, व्यापारियों से, हर वर्ग के लोगों से बुलाकर बातचीत करी थी, और उनको सबको समाहित करने वाला, सबको छूने वाला बजट है। मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, उनसे आज जानते हैं बजट के बारे में। सर, एक ऐतिहासिक बजट आया है, मदन जी इस बजट को लेकर क्या कहना चाहिए? ये बजट राजस्थान के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान देने वाला बजट है। आपने सुना होगा कि किसानों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि चला रहे थे, उसमें 3,000 की बढ़ोतरी हो गई है। पिछले साल 1,000 की बढ़ोतरी की थी, अब 3,000 की हो गई है। यानी कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल मिलाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन थी, जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, इनकी पेंशन अब 1,250 रुपये महीने हो गई है। और बजट में यह भी कहा गया है कि जो समर्थन मूल्य था उसमें 150 रुपये बोनस दिया जाएगा ताकि किसानों को उसका लाभ हो। ध्यान रखते हुए, प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक बजट आया है। 8.5 करोड़ जनता को का लाभ देने का बजट आया है। मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं घोषित करता हूँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, जिसमें हमारी विधानसभा का भी विशेष ध्यान रखना है।
जाम मुक्त हो शहर, पर्यटन को बढ़ावा मिले, प्राचीन ऐतिहासिक जो हमारी इमारतें हैं, धरोहर है, मंदिर है, मठ है, आश्रम है, कुएं हैं, बावड़ी है, उनका जीर्णोद्धार हो, उनका रखरखाव संरक्षण हो, और यहाँ पर शहर में जो शहर के निवासी है और साथ में माताओं बहनों की सुरक्षा और उनकी सेवा देखते हुए यहाँ पर पिंक शौचालय भी बने। यानी बहुत लंबी एक लिस्ट है, जिस लिस्ट के माध्यम से हम चर्चा करें तो ऐतिहासिक बजट, शानदार जबरदस्त बजट हमारी राजस्थान सरकार ने दिया है। देश के लिए जनता का पूर्णतः भरपूर आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद और बढ़ने वाला है। बजट को लेकर क्या कह रहे हैं प्रताप सिंह भी, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, इस बजट को लेकर आप क्या कह रहे हैं? सब लोगों के लिए अच्छा बजट है, राजस्थान के लिए हित में। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान मजबूत होगा, गरीब को इस बजट से कहीं न कहीं संबल मिलेगा, इस प्रकार का यह बजट है। मैं कह सकता हूँ यह बजट सब दृष्टि से अच्छा है। अगर कोई वो कमी के लिए कमी निकाले अलग बात है, वरना इस बजट में राजस्थान के हर पहलू को, हर व्यक्ति को, हर उद्योग को, हर किसान को, हर मजदूर को, जो भी हर इंटरप्रेन्योर को, सबको कहीं ना कहीं राहत देने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। किसानों के लिए, किसानों के लिए जिस प्रकार से अभी किसान सम्मान निधि में जो प्रकार। जयपुर से खबर आपको बता दें, बजट 2025 में प्रदेश में नई अदालतों की स्थापना, प्रदेश में 7 जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना होगी। बाड़मेर, ब्यावर, सलुम्बा, डीडवारा, कुचामन, डीग, खैरतल, तजारा, कोटपुतली, बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश में 9 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम न्यायालय जो है वो स्थापित होंगे। ब्यावर, सलुम्बर, फलौदी, खैरथल, तजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, इन जगहों पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायालय जो है वो स्थापित होंगे। तो जेल से कैदियों की पेशी के लिए वीसी नोट्स की व्यवस्था और प्रदेश भर में कुल 400 वीसी नोट्स की स्थापना की जाएगी। पुराने कानूनों को हटाने के लिए लोक विश्वास अधिनियम बनेगा। तो जेल से कैदियों की पेशी के लिए वीसी नोट्स की व्यवस्था और प्रदेश भर में कुल 400 वीसी नोट्स की स्थापना की जाएगी। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में दायर हुई एक और नई याचिका। अभ्यर्थी मनीष चौधरी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता ओपी सोलंकी के जरिए याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि भर्ती में फर्जीवाड़े की सरकार को जानकारी दी थी और ट्रेनी एसआई की नियुक्ति से पहले ही याचिकाकर्ता ने प्रतिवेदन दिया था। 5 अगस्त 2023 को अधिवक्ता ओपी सोलंकी के जरिए प्रतिवेदन दिया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री, आरपीएससी चेयरमैन, डीजीपी और एसओजी चीफ को प्रतिवेदन दिया गया था। प्रतिवेदन के जरिए याचिकाकर्ता ने सरकार को भर्ती में फर्जीवाड़े की जानकारी दी थी और प्रतिवेदन में बाबूलाल कटारा के कृत्य और जालोर क्षेत्र को लेकर के भी जानकारी दी थी और प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं होने पर आरपीएससी से जानकारी की रिपोर्ट भी मांगी थी। आरटीआई के जरिए दोनों विभागों ने याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की सूचना अब याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है। मास लेवल पर पेपर लीक के चलते संपूर्ण भर्ती रद्द करने की मांग और याचिका के निस्तारण होने तक ट्रेनी एसआई को कंफर्म नहीं करने की भी मांग की गई है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, राजधानी में दिन दहाड़े 20 लाख की लूट हुई है। लाठी से वार करके बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मोहाना मंडी में डॉक्टर सुनीत सोनी ने नौकरों के हाथ किसी व्यक्ति को ये रुपए भिजवाए थे और नौकर दयाल और सीताराम को बदमाशों ने रास्ते में रोक करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने लूट की और भारत माता सर्किल स्थित राजस्थान धन काटा
पास की पूरी घटना। मानसरोवर थाना अधिकारी लखन सिंह खटाना जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। शहर भर में पुलिस ने ई श्रेणी की नाकाबंदी करा दी है। तो स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और चलिए अब झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का पिलानी दौरा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिलानी पहुंचे हैं। हेलीपैड पर राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े झुंझुनू के पिलानी पहुंचे हुए हैं और हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचे हैं। राठौड़ के स्वर्गीय पिता लक्ष्मण सिंह के चित्र पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उन्होंने ढांढस भी बधाया है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचे हैं और उनके पिता के पुष्प पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया गया उन्हें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में डीसीएम रोड स्थित शिवजी गार्डन में छत्रपति शिवाजी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमें छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर चलना चाहिए और उन्होंने कहा कि यदि आपके पास स्वाभिमान है तो आप हर जंग जीत सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि महाराज छत्रपति शिवाजी ने अपने स्वाभिमान एवं वीरता से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। इस प्रकार हर व्यक्ति को उनकी जीवनी से कुछ सीखना चाहिए। और इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यक्रम में पहुंचने पर शहर भाजपा की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बजट में आज हनुमानगढ़ जंक्शन में चूना फाटक पर रेलवे अंडरपास की घोषणा होने पर नागरिकों ने खुशी जताई है। आपको बता दें, चूना फाटक पर 35 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा होने पर आज लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के खुशी जताई। और इसके साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी आभार जताया है। मानगढ़ जंक्शन चूना फाटक पर यह बरसों पुरानी मांग थी, जो आज राज्य सरकार ने पूरी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ बहुत आवश्यकता थी पुल की, काफी टाइम से ये बरसों पुरानी मांग थी, आज जो पूरी हो गई है। राज्य सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 करोड़ रुपए पास हुए आज बजट घोषणा में, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का और उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत राजस्थान सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश के विकास को नई गति देगा। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि यह बजट आपड़ों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई अभूतपूर्व घोषणाएं आयुष्मान राजस्थान की परिकल्पना को हकीकत में बदलेगा।